मुफ्त का लव एंड केयर मिल रहा था, लॉयल्टी मिल रही थी, जिसकी उन्होंने कभी डिमांड भी नहीं की थी, वो सारी चीज़ें उनको मिल रही थी। इसीलिए अब जब वो आपकी लाइफ से दूर गए, जो कि उनका खुद का फैसला था, तब वही सेम चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं और अब वो उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि ये खुद ही इतने गए बीते इंसान थे, काफ़ी छिछोरे पर्सन थे कि इनको अब वो चीज़ें नहीं मिल रही है। आप काफ़ी हायर लेवल के पर्सन थे जो इनके लोअर लेवल तक पहुंचकर भी इनको प्यार कर रहे थे, बट उस समय इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं की थी, इसलिए अब इनको पछतावा हो रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन अभी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस का। ओके, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स। Okay, Ace of Pentacles, the Hermit, and Two of Wands. यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले राशियों की हम बात अगर यहाँ करेंगे, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। ध्यान से सुन लें, जो लोग राशियों के दीवाने हैं वो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। चारों एलिमेंट्स जब भी आ जाएंगे तो सभी राशियाँ आ जाती हैं। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, रिलीज का कार्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फॉलोड बाय 7 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं उनके सोच, विचार और थॉट्स ऐसे चल रहे हैं अभी कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। उनके दिमाग में, उनके दिल में बातें चल रही हैं और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो उन्होंने किसी और को चुना आपके ऊपर, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि किसी और का चुनाव करना ये आसान था, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ना आसान नहीं साबित हो रहा है। अपनी गलती का एहसास हो रहा है उनको। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप उनके साथ थे तो आपकी लॉयल्टी, आपकी केयर, आपका लव जो आप उनको दे रहे थे, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस था आपकी तरफ से, उसको उन्होंने अपना हक समझ लिया था, अपना अधिकार समझ लिया था। और काफ़ी लंबे समय तक जब आप उस रिलेशन में रहे, जब आपकी हर इच्छाओं को पूरा करते रहे और सारी चीज़ें करते करते भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपने वो सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। और जब ये फ़ैसला आपकी तरफ से हुआ कि मुझे इस रिलेशन में आगे इसके साथ में नहीं जाना है, और आपने बैकअप भी कर लिया, बिकॉज इन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं किसी और को चुन लिया और इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई है उसके बाद में इनको ये फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गलती की हुई है, क्योंकि क्या जो प्यार और जो केयर, जो लॉयल्टी आपकी तरफ से इन्हें मुफ्त में मिल रही थी, जो मुफ्त में आपकी तरफ से जो प्यार मिल रहा था, वो लॉयल्टी, वो प्यार, वो कनेक्शन इन्हें दूसरे व्यक्ति की तरफ से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इनको खुद ही बैलेंस बनाने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ रहा है, खुद ही झक मारनी पड़ रही है, खुद ही अपने सिचुएशन को मतलब देख रहे हैं कि यार मुझे खुद ही अपना जो मुझे आप मतलब उनको जो आपकी तरफ से मिलता था वो सिचुएशन इन्हें खुद क्रिएट करनी पड़ रही है, या फिर वो चीज़ को मांगना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, ये चीज़ लग रही है। तो अचानक से ना इनको याद आ रहा है कि किस तरीके से आप एकदम लॉयल, ऑनेस्ट रहते थे, मतलब आप ही इनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो, कि किस तरीके से आप पॉजिटिव थे, किस तरीके से आप इनके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ फील करते थे, किस तरीके से आप बहुत प्यार फील करते थे, किस तरीके से आपका सिचुएशन एकदम मतलब बेहतरीन था। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस थॉट प्रोसेस को उन्होंने फील किया कि आपकी तरफ से जो इनको मुफ्त में मिलता था, यहाँ पर वो
कुछ भी करते हों पर इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। इनको एक लोअर लेवल का कनेक्शन उस पर्सन से प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, जो कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, कुछ बेहतरीन डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं। तो सच बताएं तो इनको लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं और अच्छा वर्क करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका जो लॉयल्टी ऑनेस्टी था उसकी कोई वैल्यू नहीं की गई थी, केयर एंड लव आप जो देते थे उसकी कोई वैल्यू नहीं की गई थी। उनको लगता था कि यार आप तो ये सब कुछ दोगे हमेशा, ये आपका नेचर है, लॉयल रहना आपका नेचर है, प्यार करना आपका नेचर है, केयर करना आपका नेचर है। अब आप ओवर पैम्पर करके भी कुछ प्यार नहीं पा रहे थे, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और हर्मिट का ये कार्ड ये दिखाता है कि ना केवल उन्होंने इस बात पे सोचा बल्कि आपने भी सोचा था कि क्या मैं इस तरह से एक व्यक्ति को जब मैं पंप अप करते रहूँ और दूसरा व्यक्ति उसकी वैल्यू ना करे तो उस व्यक्ति उस रिलेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उस रिश्ते का कोई मतलब कुछ मतलब नहीं रह जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है वो। और जब आपको ये फील हुआ, जब आपको ये समझ में आया तो आपने इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। लेकिन उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है अब कि ये क्या कर रहे हैं, इनको भी ये बात समझ में आ गई है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको थॉट प्रोसेस ये अच्छे से समझ में आ रहा है अभी। अब क्या हो रहा है ना, जहाँ पर वो ये लॉयल्टी ऑनेस्टी को ये दूसरे व्यक्ति में देख रहे हैं, पर दूसरा व्यक्ति सोचता है ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको लॉयल्टी दूँ, केयर करूँ, तुम्हारे आगे पीछे भागूँ, प्यार दिखाऊँ। क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही दूसरी जगहों पे भागने की कोशिश कर रहा है, खुद ही अपने एक होता है थॉट्स, अपने आप को अच्छा फील कराना है, अपने आप को ज़्यादा खुश फील कराना है। तो उसको लगता है ये तो तुमको मुझे देना चाहिए ना कि मुझे तुम्हें देना है, दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है ये आपका मन, आपकी थॉट है, ये आपको करना चाहिए मेरे लिए, ना कि मुझे आपके लिए करना है। तो वो इस तरीके की बातें जो हैं उनसे कह रहे हैं, इस तरीके की सोच उनसे बता रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हो रही हैं, ये चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मुश्किल हो रही हैं। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जैसे हम हैं वैसे हमको ये मिल गया है, वैसे ही पर्सन उनको मिल गया। जैसे ये खुद लफंडर टाइप के हैं, इनको भी वही लफंडर टाइप का व्यक्ति मिल गया। आप जो थे वो स्टेबल थे, आप बहुत प्यारे थे, आप बहुत अच्छे थे, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी इच्छाएं पूरी करते थे, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनका बस मुंह से निकलती थी कोई बात और आप पूरी कर देते थे। इनकी मन की बस एक भाव होते थे और आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। इनको खुश करने के लिए आप हर वो चीज़ करना चाहते थे जो ये महसूस करते थे। अब ये क्या हो रहा है ना, इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है किसी और व्यक्ति को चुन करके। ये चुनाव बहुत गलत है, लेकिन पता है अब वो चुनाव से शायद पलट के आ पाना इनको मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि क्या अब आप इनकी तरफ आप इनको देखोगे भी, या देखोगे भी तो क्या आप वेट करोगे, क्या आप बोलोगे, या आप सच में वेट कर रहे होंगे, या आप उसी लेवल पे उन्हें प्यार कर पाओगे। जो एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कि आप एक हायर लेवल पे प्यार करते थे, तो उनको लग रहा है कि क्या आज आप उनको वही हायर लेवल का प्यार दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो फिर उनको वो बड़ा बुरा लग रहा है, या दोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पता है इनको अपनी ये चीज़ों को सोच सोच के बुरा भी लग रहा है। इनको ये थॉट प्रोसेस इनको लग भी रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गलती कर दी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस तरीके की हरकतें कर दी है जो कि अच्छी नहीं हैं। अपनी बुरी बातों को याद कर रहे हैं, अपनी बुरी एक्शंस को याद करके इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ये देख पा रहे हैं कि आपने इनको तब भी प्यार, लव एंड केयर और इनकी ज़रूरतों को पूरा किया था जब आप खुद भी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने इनको ऐसे गिफ्ट दिए होंगे महंगे वाले जो इनको ज़रूरत थी। ठीक है, ये देखो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच करे ये लाइन, लेकिन जिन्होंने भी ये सब किया है वो जानते कि वो उस समय उनको खुद उस पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपने अपने पर्सन को खुश करने के लिए पैसे लौटाए, खर्च किए, लेकिन फिर भी उसने इसकी वैल्यू नहीं की। जान के भी, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था, ये जानने के बाद भी हो सकता है जैसे कोई हो ना, फ़ोन चाहिए मुझे, लैपटॉप चाहिए है, फलाना कुछ भी चीज़ ऐसी रही हो और आपने दिला दी हो, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई ड्रेस, कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको चाहिए थी वो आपने उनको करवाई हो, कोई ट्रिप करवाई हो, कोई भी चीज़ ऐसी थी। तो अब ये याद कर रहे हैं, पता है इनका मूड ऑफ हो रहा है। ये मूड ऑफ वाला कार्ड यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति का बड़ा मूड ऑफ हो रहा है। ये अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसा प्यार इन्होंने खोया है।
आपको खोना मतलब भगवान को खो देने जैसा है, इंसान को नहीं, भगवान को खो देने जैसा है। भगवान ने इतना अच्छा इंसान लाइफ में भेजा था, लेकिन अपनी चिरकुटबाजी के चक्कर में, अपने चिरकुट उसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। और दूसरी बात ये भी रही ना, इनको ये लगा कि आप कहीं जाओगे नहीं, वेट करते रहोगे। और तीसरी बात ये रही, इनको पता था कि ये आपके साथ में ना बोर हो रहे थे, क्योंकि आप थोड़े हायर लेवल के थे और ये बहुत ही लोअर लेवल के थे। ये तो आपकी बड़प्पन था कि आपने इतने हायर लेवल के होकर भी ऐसे चिरकुट से पर्सन को, ये जिसकी क्वालिटी इतनी चिरकुट थी, आपने उसे पसंद किया था। आपने सोचा था कि चलो मुझे अच्छा लग रहा है, आपका दिल बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचता था, इसलिए आपने उसको पसंद कर लिया था। लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ, आप चले तो जरूर गए, आपको पछतावा भी हुआ। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी अपनी चिरकुट हरकतों से, ऐसा नहीं है कि बाज आ गए हैं, अभी दुख हो रहा है, क्योंकि जो प्यार, जो लव, जो केयर, जो चीज़ें आपसे इन्हें मिल रही थी वो इन्हें मिल नहीं रही हैं। अब इन्हें मिल नहीं रही है तो ये फील कर रहे हैं कि जब वो चीज़ें इनको मिल सकती थी वो मिली नहीं है, और किसी और व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो सकती थी, नहीं हो रही हैं। तो डेफिनेटली अब ये फील कर रहे हैं कि अगर ये ही सब चीज़ें इन्होंने मतलब अभी तक कहीं और होते, आपके पास होते, तो वही चीज़ मिलती। तो वो लव एंड केयर अभी भी आपसे चाहते तो हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि वो लव एंड केयर जो है वो इतना आसान नहीं है। ये वो वैल्यूज़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं जो आपके साथ प्यार के लिए ज़रूरी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसी फील हो रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बस सब बातें अपने मन में फील कर रहे हैं राइट नाउ, और दुखी भी हो रहे हैं। हालांकि आपके लव एंड केयर की वैल्यू आपको भी महसूस हो रही है कि ऐसे मुझे हर किसी को बहुत प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति इस लायक नहीं होता है। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप सिर्फ क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पेजेस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।